नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल पब्लिक वाणी। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 एवं 35A को हटा दिया गया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया। लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और साथ ही साथ जम्मू और कश्मीर को भी राज्य से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। लेकिन गृह मंत्री ने उस वक्त ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी वापस दे दिया जाएगा। लेकिन तब से लेकर अब तक जो है जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो पूरी तरह से ठप पड़ी हुई थी। कई नेताओं को जेल कर दिया गया, लेकिन धीरे धीरे कई नेताओं को रिहा किया गया और उसके बाद अब जाकर के 24 जून को केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के 8 राजनीतिक पार्टियों के 14 नेताओं को आमंत्रित किया गया, जिसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल समेत कई लोगों ने जो है वो लगभग 2-3 घंटे की बैठक की। और इस बैठक की जो मुख्य मांगें थी उसमें से कश्मीर नेताओं की तरफ से जो मुख्य मांगें थी वो थी धारा 370 को फिर से लागू करना, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य देने की बात करना और साथ ही साथ विधानसभा के चुनाव को जल्द से जल्द कराना। लेकिन जो केंद्र की तरफ से कहा गया, प्रधानमंत्री ने पिछले स्वतंत्रता दिवस को भी ये कहा था कि जम्मू कश्मीर को जो है में विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन पहले वहां परिसीमन हो जाएगा तभी विधानसभा के चुनाव होंगे। और साथ ही साथ जो है केंद्र का जहां तक पूर्ण राज्य दर्जा देने की बात है उस पर जो है केंद्र सरकार ये कहती है कि पहले विधानसभा चुनाव हो जाए, उसके बाद जो है धीरे धीरे वहां पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। तो अब इन सारी चीज़ों के बाद और इस बैठक के बाद जो है एक शब्द बार बार सामने आ रहा है, वो है परिसीमन। आखिर ये परिसीमन और डीलिमिटेशन जो है वो क्या होता है, आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आखिर ये डीलिमिटेशन का क्या मायने है, क्या और क्यों ये महत्वपूर्ण है, इस विषय पर ही आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इसे हम आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आगे का वीडियो। परिसीमन यानी डीलिमिटेशन का मतलब होता है सीमा का निर्धारण। संविधान के आर्टिकल 82 में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार हर 10 साल यानी जनसंख्या के उपरांत जो है वो परिसीमन करवा सकती है। परिसीमन में जो है लोकसभा और विधानसभा की सीमाओं का निर्धारण होता है। आप जानते हैं कि देश भर में जो है जनसंख्या का जो है हर जगह जो है स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। हर 10 साल में जनसंख्या बढ़ती और घटती है। तो इस आधार पर जो ही है किसी भी विधानसभा या लोकसभा का जो है वो सीमा का निर्धारण करने का अधिकार जो है फिर से जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। और केंद्र सरकार जो है वो परिसीमन आयोग का गठन करवाती है। परिसीमन आयोग ही दरअसल वो तय करती है कि किस विधानसभा या किस राज्य में जो है कितनी सीटें होंगी, विधानसभा की या लोकसभा की कितनी सीटें हो सकेंगी। परिसीमन आयोग जो होती है वो उस जो है विधानसभा को इस तरीके से बांटती है कि सभी विधानसभा जो है या लोकसभा जो हो वो बराबर रहे, सभी जगह जो जनसंख्या है वो समान अनुपात में रहे, स्त्री और पुरुष का जो अनुपात है वो सही तरीके से रहे और साथ ही साथ भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए जाति और धर्म की जो आंकड़े हैं, जनसंख्या है, उन सारी चीज़ों को वो मिला करके एक न्यूट्रल वे में एक जो है किसी भी विधानसभा और लोकसभा का गठन करने की कोशिश करती है, ताकि किसी राजनीतिक पार्टी को या तो फायदा ना हो जाए या तो नुकसान ना हो जाए। तो ये है परिसीमन। भारत में पहली बार जो है 1952 में परिसीमन जो है वो किया गया था। 1952 में परिसीमन आयोग बनाया गया था। उसके बाद भारत में 1963 में परिसीमन आयोग बनाया गया, फिर 1973 में बनाया गया और उसके बाद फिर 2002 में बनाया गया और उसके बाद अब जाकर 2020 में बनाया गया है। और 2020 में जो परिसीमन आयोग बनाया गया है मार्च में, वही परिसीमन आयोग जो है जम्मू कश्मीर में परिसीमन कर रही है और साथ ही साथ ये असम, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में भी ये परिसीमन करेगी। इनका कार्यकाल जो है वो मार्च 2022 तक है। पहले इन्हें मार्च 2021 तक ही इनका कार्यकाल था, लेकिन कोविड की वजह से जो ये परिसीमन का काम नहीं कर सके उसके वजह से इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है और अब ये इनका कार्यकाल 2022 तक है। फिलहाल जो है भारत में वो 2026 तक भारत की जो लोकसभा की सीटें हैं या विधानसभा की सीटें हैं अधिकतर राज्यों में वो नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि 2002 में एक 84वें संशोधन के जरिए ये तय किया गया कि 2026 तक जो है सीटों को बढ़ाने का काम जो है वो फ्रीज कर दिया गया। तो 2026 के बाद जब देश में जनसंख्या होगी तो उसके बाद जो है भारत में जो है सीटों को बढ़ाया जा सकता है, यानी परिसीमन जो है वो करवाया जा सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के केस में यहाँ जो है वो
हो रहा है परिसीमन, दरअसल इसके पीछे कारण ये है कि जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया और 35A को हटाया गया तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया और उसी एक्ट के तहत जो है जम्मू कश्मीर का जो है पुनर्गठन करना है। तो यहाँ की विधानसभा का जो बंटवारा है वो जो है पहले जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार हुआ, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में पहले ये होता था कि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा की जो सीटों का जो परिसीमन है वो जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार होता था और लोकसभा की सीटों का जो परिसीमन होता था वो केंद्र सरकार के कानूनों के अनुसार होता था। तो वहाँ भी 1963 में, 1973 में और जाकर के 1995 में जो है वहाँ पर परिसीमन हुआ है। वहाँ भी 1995 में जो है परिसीमन के कार्यों को और जो है वो फ्रीज कर दिया गया। तो अब जाकर के वहाँ पर फिर से परिसीमन हो रहा। जम्मू कश्मीर का जो परिसीमन है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो इस बार परिसीमन हो रहा है वो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के को ध्यान में रखते हुए ही परिसीमन होगा और इसके तहत जो है वहाँ पर जो है 7 विधानसभा की सीटें बढ़ने वाली है। इसलिए वहाँ के जो मुख्य दल है जम्मू कश्मीर का, उसमें जो है इसको लेकर आपत्ति बनी हुई है कि आखिर 7 सीटें क्यों बढ़ने वाली है। लेकिन अब जो है कहा जा रहा है कि वहाँ के नेता इस पर थोड़ी नरमी बरत रहे हैं। अभी जो वर्तमान में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को नहीं हटाया गया था तो उस वक्त जम्मू कश्मीर में कुल 87 जो है विधानसभा की सीटें हुआ करती थी। 4 सीटें लद्दाख क्षेत्र की हुआ करती थी और 24 सीटें जो है वो आरक्षित हुआ करती थी पीओके को लेकर। तो इन सबको को मिला करके 111 कुल सीटें होती थी, क्योंकि 24 जो सीटें हैं वो पीओके में है, पाकिस्तान के कब्जे में फ़िलहाल। तो इसलिए उन सीटों पर चुनाव नहीं होता था, तो इसलिए 87 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होते थे जम्मू कश्मीर राज्य में, जिसमें लद्दाख शामिल हुआ करता था। तो लद्दाख के अलग होने के बाद बचता है 83 सीटें। तो अब जाकर जो 7 सीटें बढ़ेंगी तो उससे जम्मू कश्मीर की में जो सीटों की संख्या हो जाएगी जम्मू कश्मीर विधानसभा में वो 90 हो जाएंगी। और अब दरअसल इसी बात पर सवाल उठ रहा है कि आखिर ये 7 सीटें किस क्षेत्र में बढ़ेगी, जम्मू क्षेत्र में बढ़ेगी या कश्मीर क्षेत्र में बढ़ेगी। अगर ये क्षेत्र जम्मू क्षेत्र में ये 7 विधानसभा की सीटें बढ़ती है तो इससे कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है या जो घाटी के जितने भी दल हैं उन्हें नुकसान होगा और बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। और इसी बात को लेकर दरअसल वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ के जो गुपकार अलायंस है, उसमें इसको लेकर के एक विरोध था और उस पर उन्होंने जो है कल के बैठक में भी आपत्ति जताई है। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि पहले जो जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें हुआ करती थी। जम्मू कश्मीर में जो खासकर पहले 46 सीटें हुआ करती थी और 37 सीटें हुआ करती थी जम्मू के इलाके में। अब जाकर जो ये 7 सीटें हैं उसमें शायद कुछ सीटों को जो है SC ST के लिए भी रिजर्व किया जाएगा और इसलिए जो है जम्मू कश्मीर का जो परिसीमन है इस बार वो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर ये जो 7 सीटें हैं वो आने वाले समय में वहाँ के जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी ये भी डिसाइड करेगी। क्योंकि अगर ये जम्मू क्षेत्र में ये सीटें बढ़ती है तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा जो है वो बीजेपी को देखने को मिलेगा। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर? अपनी राय ज़रूर रखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।